Good morning students, myself Kamal Sharma and welcome to Aryan Digital Classes. This video session for class 10 and the chapter is chapter 4. The name of the topic is linear equation with two variables. Right now we already studied about this chapter and I think we almost done exercise 4.1. You have done already two questions about this exercise and two questions are remaining also, right? We will discuss about those two questions which we left in last previous video, and now we will discuss about the formation of triangle in graphical area, right? ग्राफिकल एरिया में आपका ट्राइंगल का फॉर्मेशन कैसा होता है, एक्स एक्सिस के साथ भी होता है, वाई एक्सिस के साथ भी होता है। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, वर्टेक्सेस जो आपके हैं उनके कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको फोकस करना है। जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ क्लियरली उस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा अडॉप्ट करना है और जो प्रॉब्लम्स है वो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं। Is it clear? Let's start exercise 3.1 and question number 3. The question number 3 says solve the following pair of the linear equation by graphical method and also find the coordinates of the point where the line represented by these intersect at x axis. मतलब ये जो लाइंस है x एक्सिस को कहाँ काटती है, एक तो वो चीज आपको बतानी है, उसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट बताने हैं। Is it clear? अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को शायद आई डोंट थिंक बताइए कि नहीं बताइए, आई डोंट माइंड, बट मैं एक चीज बता देता हूँ। इफ कोई भी लाइन है आपकी या कोई भी लाइन सेगमेंट है आपकी, यदि एक्स एक्सिस पे काटती है ना तो वाई एक्सिस जीरो होता है उस पर, मतलब वैल्यू ऑफ वाई जो है आपका वाई का कोऑर्डिनेशन जीरो हो जाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए जैसे ये आपका ग्राफ, ये आपका फ्लोर, राइट? कोई लाइन जैसे ऐसे आई और यहाँ पे काट ली, ये एक्स एक्सिस ही तो है, राइट? यहाँ पे काटी तो इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने ए बता दिया, इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्या होते हैं? यहाँ 0 होता है, या 1 होता है, या 2 हो गया, या मान लीजिए 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ऐसे चलते जाएंगे। मैं इस कोऑर्डिनेशन पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेशन क्या है। इधर वाई एक्सिस चलता है आपका 1 2 3 4 5 एंड राइट। अभी आपको पूछे कि पॉइंट ए के लिए कोऑर्डिनेशन क्या है। पॉइंट ए के लिए कोऑर्डिनेशन मतलब पहले तो एक्स की वैल्यू देखो और फिर वाई की वैल्यू देखिए। तो एक्स की वैल्यू देखिए, ये एक्स की लाइन है और ये आपकी वाई की लाइन। एक्स की लाइन यहाँ चलते चलते कितने पर पहुंची? 3 पर, तो ये 3। एक्स का कोऑर्डिनेशन क्या है? 3। वाई का कोऑर्डिनेशन चलता है इधर ही, तो वाई एक्सिस बढ़ेगा। यहाँ 0 है, इस लाइन पे पूरा 0 है, यहाँ पे पॉइंट आया तो 1 हो जाता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे ही तो चलता है, राइट? अब यहाँ पे वाई एक्सिस तो 0 रहना है, क्योंकि यहाँ से जब तक ऊपर नहीं उठेगा वाई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। यहाँ वाई 0 रहता है, यहाँ वाई माइनस में चलता है और यहाँ वाई प्लस में चलता है। इज इट क्लियर? ये चीज़ तो आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी बहुत अच्छे से, 8th क्लास में भी ये जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, बेसिक 8th क्लास में आता है उस चीज़ का, 9th में थोड़ा सा एक्सटेंड आता है उस चीज़ का, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी। फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे इसने काटा ना, यहाँ वाई की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस लाइन, ये तो एक्स एक्सिस की लाइन है और एक्स एक्सिस पे वाई का क्या काम है? वाई कुछ नहीं कर सकता ना यहाँ। हाँ, यहाँ से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा वाई आपका एक्सटेंड होती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ जैसे जैसे वाई नीचे जाएगा वाई की वैल्यू 0 -1 -2 -3 नेगेटिव, मतलब कम होती जाएगी, और यहाँ पे 0 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अच्छा, सेम एज अपन जैसे बात करें, ये लाइन ऐसे काटती मान लीजिए। अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेशन, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेशन पॉइंट पूछ ले, तो पॉइंट बी यहाँ पे है, तो यहाँ ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है, तो यहाँ एक्स 0 होता है, यहाँ एक्स तो क्या हो गया? 0, एंड वाई क्या है? इधर से चेक कर लो, वाई 3 तक पहुंचा तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेशन 0 एंड 3, राइट? ये थोड़ा सा लाइटली डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। हो सकता है किसी सम ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑन the x-axis and y-axis. That's why I told you that how we can represent these points on A or B on x-axis and y-axis. Is it clear? Let me discuss about question number 3. Question number 3 जो है वही वो भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है? एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन को।
द क्वेश्चन से दैट आपको सबसे पहला जो काम होगा तो क्या करना है, आपको इक्वेशन जो है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। 2 लाइंस की इक्वेशन देगा आपको, जैसे फर्स्ट वाले में आपको 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देगी, उसको आपको ग्राफिकली प्लॉट कर दो, कर दोगे प्लॉट। रिप्रेजेंट करने के बाद, प्लॉट करने के बाद प्लॉटिंग का जो रिजल्ट आएगा कहाँ काटेगी। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, मान लीजिए कि ऐसे एक लाइन तो ऐसे निकलेगी, दूसरी वाली लाइन ऐसे निकलेगी। अब ये यहाँ काटी ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ, तो x और y की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या है, जैसे 0 1 2 3 4, राइट, इधर 1 2 3 4, तो इधर से चेक कर लीजिए, यहाँ y 2 है और x आपका 3 है, इज इट क्लियर। तो x = 3 एंड y = 2, ये तो निकाल लोगे, इज इट क्लियर। इसके लिए पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके लिए इंडेक्स बनाना पड़ेगा। इंडेक्स बनाना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, इज इट क्लियर। उसके बाद में क्या करना है, ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे आगे क्वेश्चन जो है आपका, एंड also find the coordinates of these points where the line represented by these intersect at y-axis। कि जो लाइन है वो जो कोई सी भी लाइन एक जो है x एक्सिस पे काट रही है, मान लीजिए यहाँ पे काट रही है, x एक्सिस है कि y एक्सिस, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जैसे यहाँ पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेशन क्या होगी, तो यहाँ x = 0 होगा। मान लीजिए फर्स्ट वाली लाइन यहाँ काटी, दूसरी वाली लाइन यहाँ काट रही है, तो इनके दोनों के कोऑर्डिनेशन पॉइंट निकालने हैं, राइट। देखते हैं कैसे करना है, इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। सबसे मेन जो वर्क होता है ना इसका इंडेक्स बनाने का होता है, बाकी हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट फर्स्ट है वो अपन सोल्व करेंगे। ये है आपका 2x - 5y + 4 = 0 एंड एक इक्वेशन है 2x + y -8 = 0। अच्छा, इस चीज के लिए इंडेक्स बनानी पड़ेगी जी, मान लेते हैं ये आपकी इंडेक्स x एंड y, ये इसकी इंडेक्स x एंड y, राइट। अब x और y की वैल्यूज कैसे निकालनी, जो मैंने मेथड बताया वो आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि कैसे वैल्यूज निकालनी। वो मेथड नहीं भी आता ना आपको, तो इससे भी शॉर्ट में एक चीज बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको किसी की भी वैल्यू निकालनी, जैसे आपको दिया है 2x - 5y + 4 = 0, ये दिया। अच्छा, मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो बाकी को उधर कर दूँ, 2x = 5y को उधर ले गए तो प्लस का हो गया, इधर माइनस किया तो 4 उधर जाके माइनस, राइट। 2 को भी उधर भेज दो तो x = क्या हुआ, 5y -4/। अब यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रखो तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। मान लीजिए y = आपने रखा 0 से स्टार्ट करते, 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप कर पाते हैं, राइट। मान सबसे पहले 0 रख के देखो, मान लीजिए मैंने 0 रखा, x = y की जगह 0 रख दिया, तो y की जगह 0 रखा, -4/2, तो ये तो 0 बन गया, तो -4/2 और -4/2 की वैल्यू कितनी होती है, -2, तो x = -2। जब आपने y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या है, -2, तो y को 0 कर दो और x की वैल्यू कितनी लिख दो, -2, तो -2 रख दो। दूसरी वैल्यू रख के देख लीजिए एक बार, इसको मैं कर देता हूँ, या कितना ही काम आता है। ये शॉर्ट मेथड है, उससे भी डायरेक्टली आपको करना चाहो कर सकते हो, बट आपको मेंशन करके दिखाना पड़ेगा ये जो वैल्यू इंडेक्स वाली होती है। y = 0 रख लिया आपने, एक बार y = 1 रखेंगे, मान लीजिए y = 1 रखा तो 5 × 1 1, 5 - 4 = 1/2, तो 1/2 तो फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में नहीं लेना, आपको नॉर्मल नंबर लेना, जो भी आपका प्रॉपर नंबर निकलता है वो लेना। x = y सक्सेस नहीं हुआ तो y = 1 नहीं हुआ तो y = 2 ले लीजिए,
y इजिकल टू 2 लिया तो x इजिकल टू y जहाँ पे वहाँ पे 2 रख दो -4 अपॉन राइट। तो 5 2 जा 10 -4 अपॉन 2 ये हुआ 6 अपॉन 2। इसको आप भी बोल सकते हैं x इजिकल टू 2। तो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 3 हो गया। x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 2। ये आपकी इंडेक्स बन गई फर्स्ट वाले की राइट। मैं अब इसको रखता हूँ। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का काम कंप्लीट है। अभी मैं बात करूंगा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपकी 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। आप लोग चाहो तो x को उधर ले जा सकते हो, आप लोग चाहो तो y को ले जा सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू रखोगे तो y की मिल जाएगी और y की रखते हो तो x की मिल जाएगी, तो बात तो एक ही है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये जो है 8 को पहले तो उधर ले जाता हूँ, तो 2x प्लस वाई इजिकल टू 8 उधर जाके प्लस का। अब 2x को उधर ले जाते हैं ना तो y बचा ना इधर, y इजिकल टू 8 माइनस 2x, इसमें वैल्यू रख दीजिए x की जो भी रहे। x इजिकल टू 0 रखा तो y क्या रहा, y इजिकल टू 8 माइनस 2 इंटू 0, x की 0 रख दी तो y इजिकल टू 8 माइनस ये तो 0 पूरा ही 0 बन गया तो 8 ही आ। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 8 होगी, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू राइट। लेट मी take another number when x is equals to 1। मान लीजिए x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रख दीजिए, क्या रखो यहाँ, सॉरी यहाँ, तो y is equal to 8 माइनस 2 इंटू 1, आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल y है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आएगा ही। तो y इजिकल टू 8 माइनस 2 इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू 6। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6। ये आपकी इंडेक्स का काम राइट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, रब कर देता है। अब देखिए इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। माइनस की वैल्यूज भी है ना, ये ग्राफ पेपर आपका ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस चलता है, ये आपका वाई एक्सिस चलता है, ये आपका वाई बेस चलता है, ये आपका एक्स। इज इट क्लियर? 0 राइट, 1 2 3 4 5 6। एक्स की वैल्यूज देख लीजिए, मैक्सिमम कितनी एक्स की वैल्यू इतनी है, लास्ट 3 तक राइट। इधर माइनस में भी एक्स की वैल्यू तो -1 एंड माइनस। इज इट क्लियर? आप लोग सेम वहाँ पे आपको ग्राफ पेपर पे सेम डिस्टेंस मिलता है, यहाँ आप थोड़े से आगे पीछे हो जाए। वाई की वैल्यू मैक्सिमम 8 तक चलेगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये ऊपर तक जाएंगे, 5 हो गया, 6 7 8 9 10। इधर आप लेते हो तो -1 इज इट क्लियर? अब मैं प्लॉट करता हूँ ये जो पॉइंट्स है, इक्वेशन फर्स्ट प्लॉट करूंगा तो इक्वेशन फर्स्ट कैसे प्लॉट होगी, देखिए x इजिकल टू -2 तो x की वैल्यू तो ले लो -2 डेली, और y इजिकल टू प्लस y इजिकल टू 0, तो यहाँ पे देखिए यहाँ -2 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, इसी लाइन पे होती है, तो इधर से x वाली जगह, तो यही पॉइंट आपका आ गया और इस पॉइंट को ले लीजिए नाम आप राइट। इसकी कोऑर्डिनेशन पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कितना है आपका 0 सॉरी -2 एंड 0 राइट। एक पॉइंट आपको मिलेगा। फिर देखिए 3 एंड 2, जब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 का है यहाँ और y की वैल्यू 2 है, तो 2 का है, इधर से 3 चलेगा, इधर से 2 चलेगा, जहाँ भी मिलेगा उसको पॉइंट b दे दीजिए, ये लीजिए पॉइंट b, और इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट है आपके 3 एंड 2। पहले x के कोऑर्डिनेशन राइट करते फिर y। अब इसको यहाँ से सीधा मैच कर देते हैं जहाँ भी आपको, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, 2x - 5y + 4 = 0। आप इक्वेशन का नेम राइट करो,
इज इट क्लियर? नाउ इक्वेशन सेकंड की बात करेंगे तो इसका क्या होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, सॉरी y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 8 ले लो, कहाँ है y की वैल्यू 8 और x 0 कहाँ होता है? इसी लाइन पे तो होता है 0, y की वैल्यू 8, तो यही पॉइंट आ गया आपका, a भी था ये c दे दो और 0 रहेगा, राइट? नाउ x1 एंड y6, x1 है और y6 है, यहाँ पे आएगा, इधर से 1 चलेगा इधर से 6 चलेगा, यहाँ पॉइंट d मिल गया आपको और इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट हो गया 1 एंड 6, राइट? इसको मैच कर दीजिए इससे, इसकी आपकी इक्वेशन होगी आपकी 2x प्लस y माइनस 8। अब आप सोचोगे कि सर ये तो कहीं मैच हुआ ही नहीं, ये तो कहीं एक दूसरे को कट ही नहीं, तो कट करने का सिस्टम ये होता है बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पॉइंट बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, पॉइंट्स बहुत सारे मिल सकते हैं, ए बी थोड़ी निकलता है, इसमें आप लोग चाहो तो और निकाल सकते हो, आप मैक्सिमम 2 लेते हैं, मिनिमम 2 लेते हैं, बाकी आप लोग जितना चाहते हो। अब इसी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, स्केल रख सीधा का सीधा जितना आप लोग खींचना चाहो और इसको जितना ड्रॉ करना चाहो खींच सकते हो। मान लीजिए इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी, तो x इज इक्वल टू तो क्या है आपका, x इज इक्वल टू क्या है आपका 3, तो 3, तो y इज इक्वल टू क्या आपका, जहाँ पे कट किया उसकी कोऑर्डिनेशन, तो ये आपका आंसर है। अच्छा आपका आंसर अलग आएगा, वाई, बिकॉज आप तो ग्राफ पेपर के ऊपर उसको प्लॉट करो, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे किया है तो बोर्ड पे एग्जैक्टली नहीं आता, ये आगे पीछे हो सकता है ना, बिकॉज आपको यहाँ स्केल पेपर से पूरा यहाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन एकदम सही होता है, तो आपको ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफ पेपर पे लेना है, उसका आंसर हो सकता है आपके लिए ये आ भी जाए और दूसरे भी आ जाए, उसका कोई इशू नहीं। इसीलिए सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला ये बोल रहा है कि ये जो दोनों लाइंस है ये वाई एक्सिस पे कट कर रही है, यहाँ कर रही है और यहाँ कर रही है, क्लियर? तो ये जो पॉइंट्स है ना, एक तो यहाँ इसको मान लीजिए P मान लिया और Q मान लिया, इन P और Q के आपको कोऑर्डिनेशन पॉइंट बताने, कोऑर्डिनेशन पॉइंट बताने कि P और Q के कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्या है, तो देखो कैसे निकालेंगे। If you want to take a screenshot of this question, you can write now। अब बाकी आगे का स्टेप में आगे बताने जा रहा हूँ, इस चीज को आप लोग नोट करना चाहो तो कर सकते हैं, बाकी रफ करूँगा। यस, ओके डन। चलो मैं इस चीज को रफ कर देता हूँ आपका, मतलब इतना तो समझ गए ना कि ये y एक्सिस पे टच कर रही है तो x इक्वल टू 0 होना है। y एक्सिस पे जब कोई भी लाइन टच करती है, जैसे ये वाली कर रही है, तो इस लाइन पे x 0 होता है, इस पॉइंट पे इसी लाइन पे ये पॉइंट है तो x इक्वल टू 0 रहेगा, राइट? तो देखिए इस चीज को कैसे करेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये y एक्सिस पे कहाँ टच हो रही है, राइट? इफ इक्वेशन 2x minus 5y plus 4 is equal to 0 intersect y axis, then x is equal to, यदि आपकी ये इक्वेशन y एक्सिस को कट करती है तो x इज इक्वल टू 0 रहेगा, राइट? x 0 है तो इक्वेशन जो आपकी 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें आपको x की वैल्यू 0 रख दो, तो 2 इंटू 0 माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट? ये तो आपका पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या, माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, 5y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5y प्लस का होगा, इधर बच गया 4, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4/5, y इक्वल टू क्या हो गया आपका 4/5। तो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, ये कहाँ कट करती है, आपकी जो y एक्सिस है उसको कहाँ कट करती है, 0 और 4/5, कोई पॉइंट आपने P बताया था ना इसका, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेशन ये होगी,
इज इट क्लियर? अगेन वही चीज आपको फिर से पूछा जाए कि आप लोगों को यही बताया जाए, ये तो इक्वेशन फर्स्ट की बात हुई, इक्वेशन सेकंड की बात करो। इफ इक्वेशन 2x plus y minus 8 is equal to 0 intersect y axis, then x should be x 0 रहेगा। x तो दोनों में 0 रहेगा क्योंकि y एक्सिस को कट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन जो है आपकी इसमें x को 0 बनानी है, तो 2x plus y minus 8 is equal to 0, putting x is equal to 0, x 0 रख दीजिए, तो 2 into 0 plus y minus 8 is equal to 0, then ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या, y minus 8 is equal to 0, then y is equal to 8, y is equal to क्या है 8। तो इस पॉइंट के इक्वेशन सेकंड के लिए कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्या हो, q पॉइंट माना था ना आपने उसको, तो q के कोऑर्डिनेशन पॉइंट हो गए आपके x तो 0 है और y आपका 2 आएगा, ये आपके आंसर है। तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट b है, एक पॉइंट q है, दोनों के कोऑर्डिनेशन पॉइंट आप लोग चेक कर सकते हो, आंसर में ये एग्जैक्ट आएंगे क्योंकि तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो एकदम एग्जैक्ट आएंगे। लेकिन वो जो आपके नंबर्स होंगे जो आप लोग यहाँ से जो रिप्रेजेंट करोगे ना, वो थोड़े अलग आ सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता, वो आइडिया से मैंने बनाया था। बाकी यहाँ पे ग्राफ पेपर की बिना इस चीज को समझा नहीं सकते, तो ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन। Is it clear? If you want to note down, then note down. Otherwise, pause the video to note it down. If you want to take a screenshot, you can write down as you wish. Then, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट सेकंड है, यू विल डू योरसेल्फ बिकॉज आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना। मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा तो आप लोग घर पे क्या करोगे, आप लोगों को तो मेथड ही पता नहीं चलेगा कि करना कैसे, राइट? सो यू हैव टू डन योरसेल्फ। मेथड मैंने बता दिया है कैसे करना है। आपको पहले तो ग्राफिक इंडेक्स बनानी है, फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर देना और एक्स और वाई की वैल्यू तो वहां से मिल जाएगी, राइट? अब यहाँ पे ये बोलेगा कि ये वाई एक्सिस को टच कर रही है, वाई एक्सिस को टच कर रही है तो ऐसे ग्राफ बनेगा, कहीं ना कहीं काटेगा ना, ये दोनों लाइन काटेगी, तो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ भी x इक्वल टू 0 है। तो अब इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रख दो, दोनों में y की वैल्यू मिल जाएगी, वही कोऑर्डिनेशन पॉइंट है, राइट? तब कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। आपको जो आपकी ग्राफिकल मेथड दे रखा है, ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है, 2 इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन की, इसको आप लोग सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, आपको इंडेक्स बनानी है, राइट? दोनों इंडेक्स बन जाएगी, फिर उसको आपको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देना है और दोनों को मिला देना है। जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज द रिजल्ट, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आपके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी तो आप लोग वहां से निकाल लोगे, जहां कटे उसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट देख लो, एक्स की ये और वाई की ये, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। फिर आगे क्या बोलता है देखिए, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines represented by the pair and the y axis and y axis। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे इस चीज को समझो, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ये एग्जांपल नंबर 2 जो है आपके उसके जैसा ही है, सेम टू सेम उसके जैसा है, ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट बनने वाला है। क्या बनेगा, ये ऐसे बोल रहा है कि ये जो आपकी ऐसे ये आपका ग्राफ पेपर है, राइट? ये ग्राफ बनाओगे आप। अब जैसे मान लीजिए इसने ये कहा कि 2 इक्वेशंस है आपके पास में, 2 इक्वेशंस है, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, x डेस हो गया, ये आपका y हो गया, ये y डेस हो गया। इज इट क्लियर?
अब 2 इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है तो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन पॉइंट मिल जाएंगे, आप टेबल बनाओगे तो। फिर आप लोगों ने मान लीजिए कि एक पॉइंट ये आ गया, मान लो फर्स्ट वाली का, एक यहाँ पे आ गया, कहीं भी आ सकता है, तो ये आप लोग लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन है। इज इट क्लियर? सेकेंड वाली इक्वेशन की बात करूँ, मान लो एक पॉइंट यहाँ आ गया, माइनस में आता है तो, और एक मान लो यहाँ आ गया, या हो सकता है यहाँ पे, कहीं भी आ सकता है, राइट? तो ये वाली इसकी इक्वेशन लाइन की ये ऐसे ग्राफ है, राइट? अब क्या बोल रहा है कि ये जो अब इस यहाँ से x और y की तो वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे यहाँ पे, तो इधर y की वैल्यू देख लेना, इधर x की देख लेना, तो x की वैल्यू y की, x इक्वल टू मान लो 5 आया, y इक्वल टू 9 आया, 8 आया, कुछ भी आ सकता है, वो आपकी ग्राफ पेपर पे डिपेंड करता है। अब फाइनली क्या बोल रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे को काटती है और y एक्सिस को भी काटती है, कैसे? ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ काटी? यहाँ पे। ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ काटी? यहाँ पे। और एक दूसरे को कहाँ काटी? यहाँ पे। तो 3 पॉइंट हो गए ना, 3 पॉइंट हो गए, तो ये क्या बन गया आपका? एक ट्राइंगल बन गया। देखो बना ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। ये इसको पॉइंट मान लीजिए, ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए और इसको सी, कोई से भी दे सकते हो। अब आपको ए बी और सी जो ट्राइंगल हुए ना तीनों, ये जो सॉरी 3 पॉइंट्स हुए ना, तो ये ट्राइंगल बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे ये वाली आपकी ट्राइंगल बनती है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस, राइट? ये आपकी साइड्स होती है, ये आपके एंगल्स। इसने क्या कहा, ये जो वर्टिसेस है ना आपके ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेशन पॉइंट निकालो। इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट तो तुमको मिल जाएंगे, x और y की जो वैल्यू है, मान लीजिए 5 और 8 आई, तो ये मिल गए। अब दूसरा वाला क्या कर रहा है, यहाँ y एक्सिस पे काट रहा है, तो x की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी है। y एक्सिस पे काटेगा तो x की वैल्यू 0 होगी है, तो यहाँ पे एक वैल्यू तो आ गई 0, एक वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ भी एक वैल्यू तो आ गई 0, क्योंकि ये भी तो y एक्सिस ही है पूरा, राइट? अब x की वैल्यू तो 0 हो गई, y पे चेक कर लो कहाँ पे काट रहा है, ये 7 पे काट रहा है, 8 पे काट रहा है, तो 8 पे काट रहा है, 8 लिख दो, राइट पे इस पे काट देता हूं। और नीचे देख लो, यहाँ जैसे यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ हो सकता है -1 -2, तो -2 है, तो ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट हो गए ए बी और सी। ये ट्राइंगल बना ना आपका, इस ट्राइंगल की जो वर्टिसेज है इनके आपको कोऑर्डिनेशन पॉइंट निकालना। अब ये जो एग्जांपल सेकंड है आपका, वो भी क्या कह रहा है उसको भी सुन लो। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन राइट नाउ, अदरवाइज आई हैव टू राइट। चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया तो बना सकते हो। इक्वेशन एग्जांपल नंबर सेकंड है ना, उसका भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोग समझ पाओ तो बाकी आप लोग अच्छे से समझ सकते। इसने ये भी यही कहा 2 स्ट्रेट लाइन है, एक का ग्राफ ऐसे बना है इसमें और एक का ग्राफ ऐसे बना है। तो देखो ये ट्राइंगल तो बना रही, इस पॉइंट पे इसके x और y की वैल्यू तो यहाँ मिल जाएगी आपको, मान लीजिए ये पॉइंट पे काटा। अब ये बोल रहा है, वहां तो y एक्सिस की बात कर रहा था कि दोनों y एक्सिस को काट रही है, यहाँ x एक्सिस को काट रही है। कहाँ का? एक तो यहाँ काटी, एक यहाँ काटी। इसके पॉइंट तो मान लीजिए आपको मिल गए कि 4 और 5, राइट? वो तो आपको मिल जाएंगे ना, यहाँ से देख के पता कर सकते हो कि इधर का मिलचर है, इधर का मिलचर है। इसकी बात करूं तो ये आपका x एक्सिस है और यहाँ पे y 0 होता है, तो y तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू देख लो, या -1 है या -2 है, जो भी है, इधर माइनस में चलता है ना। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 ही रहनी है, क्योंकि ये तो x एक्सिस है। x की वैल्यू जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 आता है, तो ये भी 5 होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट निकालें। ये पॉइंट मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, ये आप लोगों को ग्राफ पेपर पे पता चलता है, जब आप लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, प्लॉट करते हो ना वहाँ पॉइंट, तो वहाँ पे पता चलता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 थी, बड़ी इजी एक्सरसाइज थी। थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का इश्यू रहता है, वो आपका ग्राफ पेपर पे ही सोल्व होता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस विद ग्राफ पेपर, पेंसिल एंड व्हाटएवर द इक्विपमेंट यू कैन यूज। इज इट क्लियर? तो आज की वीडियो सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में फिर से मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ, न्यू एनर्जी के साथ और न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।